ओम सभी को सादर नमस्ते। संसार में दो प्रकार के विष हैं, एक वे जो शरीर पर प्रभाव डालते हैं और एक वे जो मन पर प्रभाव डालते हैं। इसमें से मन पर प्रभाव डालने वाला जो विष है वह बहुत घातक है, बहुत डेंजरस है। शरीर पर प्रभाव डालने वाले तो जैसे सर्प काट ले, बिच्छू काट ले या और जो भी विषैले जीव जंतु हैं वे हमें काट लें या हमारे भोजन में विष मिला करके हमें दे दिया जाए तो इसका प्रभाव हमारे शरीर पर होता है। तो इससे बचने की दवाएं भी मिल सकती हैं, औषधि मिल सकती हैं, मिलती भी हैं, बच भी जाते हैं। इसके बचने के बहुत तरीके हैं और बहुत आसान हैं। परंतु जो विषयों का जो विष है वह बहुत घातक है। जैसे कि जो सर्प का विष है ना, उसको आप जो सल्फास की गोलियां खा लेते हैं लोग, उसको समझिए वो सल्फास है। परंतु जो विषयों का विष है वो साइनाइड की तरह काम करता है। उससे कोई विरला ही उससे बच सकता है यदि उसकी चपेट में आ गया तो इतना खतरनाक है। अब कौन कौन से विष हैं? तो शरीर पर प्रभाव डालने वाले तो आप जानते ही हैं, लेकिन जो मन पर प्रभाव डालने वाले जो विष हैं वो है विषय, जिसको ग्रंथकार कहते हैं कि विषस्य विषयाणाम च दृश्यते महदंतरम उपभुक्तम विषम हंति विषयाः स्मरणादपि। तो विष और विषय में, दोनों में इतना अंतर है जितना भूमि और आकाश में, बहुत बड़ा अंतर है। जो विष है उसको तो खाने से ही मृत्यु होती है, परंतु जो विषय हैं उनका स्मरण मात्र से ही आपकी मृत्यु होती है, मृत्यु की ओर जाते हैं। हमारा जीवन मृत्यु की ओर चलता जाता है यदि आप विषयों का स्मरण भी करते हैं तो। मात्र स्मरण से आपने अपने जीवन में कभी भी कोई भी सुंदर रूप देखा है और आप उस पर आसक्त हुए हैं, अब वो विषय आपके सामने नहीं है, परंतु आप बैठे हैं और आपके किसी भी प्रकार से कोई भी कारण बना उसमें और आपको वह रूप स्मरण हो गया। अब आपकी इच्छा हुई नहीं उसको फिर से देखना। तो इस समय जो पीड़ा होती है ना वो बहुत खतरनाक होती है, बहुत दुख देती है। और जो स्मरण से जो उस विषय का जो विष हमारे अंदर गया है ना, वो हमारे पूरे मन और मस्तिष्क को विषैला कर देता है। और इसकी औषधि बहुत कठिन है मिलना, क्योंकि सत्संग और विवेक ऐसे ही किसी को नहीं मिल जाते हैं। सत्संग से ही विवेक आएगा, तो सत्संग नहीं मिलता, सदग्रंथ नहीं मिलते, गुरु नहीं मिलते, अच्छा वातावरण नहीं मिलता। जबकि सर्प के काटने का जो विष है वो पैसे से आप कहीं से भी औषधि खरीद सकते हैं। तो ये बहुत घातक है, इससे बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन जैसा है, असंभव जैसा है। तो एक बात कही जाती है कि कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंच भिरेव पंच एक प्रमादी स कथम न हन्यते यह सेवते पंच भिरेव पंच। जो अन्य जीव जंतु हैं वे एक एक विषय पर आसक्त होते हैं और फिर भी वे मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो जो व्यक्ति पांचों का भोग कर रहा है, पांचों विषयों का, उसका क्या होगा ये हमारी कल्पना से भी परे है। इसको इस विषय में सोच भी नहीं सकते। जो बहुत विवेकी हैं वो इस बात को समझ सकते हैं कि इतने विषयों का भोग करने से हमारे साथ क्या होता है। जीवन है वो नरक बन जाता है। हाथी है वह मात्र स्पर्श के ही इच्छा से, कामना से मृत्यु को प्राप्त होता है। हाथी को फंसाने के लिए एक मादा हथिनी का प्रयोग किया जाता है। पतंगा है वो अग्नि को देखा और रूप में उसमें जाकर के वो भस्म हो जाता है, मात्र एक ही विषय था। मछली है वो जब भी जाती है ना, कुछ भी जल में कुछ दिखा तो खाने के लिए जाती है, रसनेंद्रिय की तृप्ति के लिए, और कांटे में फंस जाती है और स्वयं किसी का भोजन बन जाती है, मात्र रसनेंद्रिय की तृप्ति के लिए। भंवरा है वो सुगंध पर लट्टू हो जाता है, तो वो पुष्पों पर जाता है, कमल पर बैठता है, कभी गुलाब पर बैठता है, जहाँ जहाँ उसको अच्छा लगता है। और एक हाथी आता है, सारी बगिया को नोच डालता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, मात्र सुगंध के चक्कर में। जो मृग होता है ना, उसको जो शिकारी उसका शिकार करना चाहते हैं तब क्या होता है, उसको एक मधुर संगीत सुनाते हैं और उसके पीछे वो पागल हो जाता है, दौड़ा चला जाता है और जाल में फंस जाता है, मात्र कान के चक्कर में। लेकिन जो मनुष्य है वो पांचों में फंसता है। ये बड़ी अद्भुत बात है। रूप जब हम कोई देख लें, तो आपने देखा हो किसी भी सुंदर पुरुष या स्त्री को, तो बस देखते ही कहते हैं ना कि कत्ल हो गया, वो जहर अंदर चला जाता है। और फिर उसकी प्राप्ति के लिए न जाने क्या क्या उपाय करते हैं। यदि आंखें भी देख ली ना, मत वाली आंखें, तो उसके सपने देख रहे हैं। किसी का
कोई पशु के ही पीछे पागल है, कोई पक्षी के पीछे पागल है, कोई अच्छे अच्छे भवन देखना चाहता है, कोई नदियाँ पहाड़ झरने देखना चाहता है। यह भी सब रूप के ही अंतर्गत आता है, यह भी सब विषय है। तो इसमें फंसे हुए हैं। और शब्द का तो इसके चक्कर में तो जीवन पता नहीं कितने लोगों का खराब होता है, और आजकल तो हो ही रहा है। चाहते हैं हम अपनी जय जयकार सुनने की जो इच्छा है लोगों की कि ऐसे शब्द गूंजे कि तुम्हारी जय हो, इसके लिए हम न जाने क्या क्या करते हैं इस समाज को प्रसन्न करने के लिए, ताकि ये हमको प्रसन्न करें। एक तो ये प्रकार है, और एक दूसरा ये है कि आप जब भी किसी स्त्री को सुनते हैं तो अधिकांश ऐसा ही होता है। यदि अपेक्षा से तुलनात्मक तरीके से देखेंगे तो पुरुष की अपेक्षा स्त्री की आवाज़ है वो फंसाने वाली होती है, बहुत मधुर होती है, और उसमें फंस जाता है व्यक्ति मोहित होकर के। तो उसकी जो मीठी मीठी आवाज़ है ना, उसको सुनने के लिए पागल हैं लोग, और उसमें फंसे हुए हैं लाखों करोड़ों लोग। जब से सृष्टि चल रही है अनंत काल से फंसे हुए हैं, और विवेक जिनको नहीं होगा वे फंसे ही रहेंगे अनंत कालों तक। विवेक से ही इससे बचा जा सकता है। और रस के लिए तो मोमोज मिल जाए हमें, पिज़्ज़ा मिल जाए हमें, समोसा मिल जाए, और जितनी भी चीज़ें खाने पीने की हैं, याद आता है तो लार टपकती है। फिर उसके लिए चाहे रात को 12 बजे ही घर से क्यों ना निकलना पड़े, मोमोज खाने के लिए जाना ही पड़ेगा। फिर उसके चक्कर में न जाने क्या क्या होता है। तो कुछ भी खाते हैं अनियंत्रित होकर के, खूब खाते हैं, फिर उससे बीमार होते हैं, फिर चिकित्सक के पास जाते हैं। तो पैसा भी देते हैं, धन बर्बाद करते हैं, स्वास्थ्य भी बर्बाद करते हैं, समय भी बर्बाद करते हैं, और फिर उससे चरित्र भी बर्बाद होता है, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो आप जो बेकार का अन्न ग्रहण कर रहे हो उससे मन भी हमारा खराब हो रहा है, और खराब मन हमें मृत्यु की ओर ले जाता है। तो रसनेंद्रिय हो, शब्देंद्रिय हो, रूप हो, और सूंघने की तो बात ही क्या है, उसकी सुगंध ऐसी है। ऐसी कविता कवि लोग बहुत कविताएं लिखते हैं, उसकी सुगंध ऐसी है, मानो ये फलाना ढिमका। तो उसमें हम पागल हुए ही जा रहे हैं। और स्पर्श की तो बात ही क्या है, स्पर्श की इच्छा से ही ये स्पर्श है ना, इसी की भूमिका बनाते हैं शब्द, रूप, रस और गंध। ये सब उसी की भूमिका में काम करते हैं। व्यक्ति अंत में स्पर्श तक ही आ जाता है। पहले किसी का रूप देखना चाहता है, फिर उसका अपने प्रति शब्द सुनना चाहता है कि ये मुझसे बस मीठी बोल जाए, मीठा बोल जाए, बस उतना सा, फिर उसकी सुगंध, और फिर अंत में जाकर के स्पर्श ही बचता है। जो इच्छा हमारी पूरी करने के लिए जो हम प्रयास करते हैं वे उसी से ही पूरी होती हैं, हमें ऐसा लगता है। नहीं, अब तो यही हमें बचाएगा, इसी से तृप्ति मिलेगी, इसी से कृतकृत्यता होगी जीवन में, इसी से हम धन्य होंगे। तो भाई एक बार छू लेने दो, बस इतना सा हाथ धर लेने दो, इसका इतना पैसा देंगे। और धीरे धीरे फिर क्या क्या करते हैं आप जानते हैं। अजामिल की घटना आपने सुनी होगी, श्रीमद् भागवत महापुराण में आती है। अच्छा खासा व्यक्ति था, पूजा पाठ करता था, भजन संध्या करता था, लेकिन एक बार वो वन में जाता है तो एक वेश्या को किसी के साथ संबंध बनाते हुए देख लेता है। तो उसके मन पर इतना गहरा प्रभाव होता है कि बस वो उसी का जो चित्र है उसके मस्तिष्क में, मन मस्तिष्क में चलता रहता है। फिर वो दूसरे दिन उसको देखने जाता है, और धीरे धीरे उस वेश्या से वह भी संबंध बना लेता है, और इतने संबंध प्रगाढ़ हो जाते हैं उसके कि वो अपने बच्चों को, अपने परिवार को छोड़ करके वेश्या के साथ रहने लगता है, और उससे संतान की उत्पत्ति करता है, और अपनी सारी धन संपदा और अपने यौवन की जो संपदा है उसको सबको उसी को समर्पित कर देता है, सब उसी पर लौटा देता है, मात्र स्पर्श की इच्छा से। और आज भी न जाने कितने लोग किसी की बालकनी में कूद जाते हैं, कोई छत से कूद रहा है, कोई किसी से झगड़ा कर रहा है, स्पर्श की इच्छा के कारण। जो लड़कियों के जो आज भी कोचिंग पर जितने होते हैं ना, कोई कहीं गोली मार रहा है, कोई किसी से झगड़ा हो रहा है, जो आज शिक्षण संस्थान जो खुले हुए हैं वहाँ पर जो सह शिक्षा के कारण से स्त्री और पुरुष अर्थात बच्चा और बच्चे, युवक युवतियाँ दोनों साथ में पढ़ रहे हैं, वहाँ स्पर्श की इच्छा से न जाने क्या क्या हो रहा है, बहुत सारे काम हो रहे हैं। फिर वो न पढ़ते हैं न कुछ और कर पाते हैं जीवन में, बस वही मृत्यु। अज्ञानता ही तो मृत्यु है, जो विषयों में फंसा है वही मृत्यु है। तो ये इतने घातक हैं कि वो आपके शरीर तक सीधे प्रत्यक्ष रूप से न आते हुए अप्रत्यक्ष रूप से ही विषय आपके जीवन को नरक बना देते हैं। तो ये जो विषय हैं वे हमारे जीवन के लिए बहुत घातक हैं। तो एक एक विषय से पशु पक्षी मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, तो पांचों को पूरा भरपूर भोगने वाले का क्या हाल होगा, इस पर विचार करें। और इससे बचने का एक ही समाधान है, इससे बचने का समाधान है इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों पर नियंत्रण, मन पर नियंत्रण। ऐसे ग्रंथों का अध्ययन करें जो आपको इस पतन से, इस खाई से बचाने का पूरा प्रयास करती हो, उसमें वह शक्ति हो कि वो आपको बहुत ऊपर तक ले जाए। तो ऐसी सारी चीज़ों से बचने के लिए आप बहुत सारे ग्रंथ हैं, वैराग्य शतक आप पढ़ सकते हैं महाराज भर्तृहरि का, और
बहुत कुछ मिलेगा आपको वहाँ से। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप ऐसी बातें जहाँ से भी मिलें सुनते रहें। विवेकी जनों के लिए ये बातें लाभदायक होती हैं, बाकी के लोगों को तो इनसे करना ही क्या है। तो मृत्यु से बचना है तो इन विषयों से आप एक एक विषय पर चिंतन करिएगा कि एक विषय के लिए हम कितने पागल होते हैं और इसमें कहाँ तक, किस हद तक जा कर के गिर जाते हैं। तो ये जो विषय हैं, बहुत सर्प के काटने से व्यक्ति बच भी सकता है, लेकिन जो विषय ने किसी को काट लिया ना, तो उसका जहर फैलने में देर नहीं लगती है। तो आशा है इस पर विचार करेंगे। आप सभी ने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो।